नमस्कार। द फॉलोअप के इस बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ द फॉलोअप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। इरफान अंसारी जो हेमंत कैबिनेट में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दरअसल एक अपील आज अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जो है अपने ही समाज के लोगों से किया है और उस अपील में जान पड़ते हैं कि इरफान अंसारी एक तरीके से काफ़ी दुखी हैं और नाराज़ हैं। दरअसल इस राज्य में मुस्लिम वोटरों की संख्या तकरीबन 15% के आसपास है और इरफान अंसारी अपने आप को यह मानते हैं और दावा भी करते हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पे झारखंड में वही हैं। और ऐसे में आज का जो उनका सोशल मीडिया का जो अपील है वो मुस्लिम समाज से है और इरफान ने इस अपील के साथ एक मैसेज भी दिया है कि आने वाले दिनों में, जो कि जल्द ही होगा, राजधानी रांची में मुस्लिम समाज की एक बड़ी बैठक वो करने जा रहे हैं। दरअसल इरफान अंसारी दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम समाज का वोट लेकर के जो चुनाव जीतते हैं लोग, जो नेता बन जाते हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, वो लोग मुस्लिम समाज के लोगों को जो है ठगने लगते हैं, उनका भला नहीं करते हैं। तो आज हम लोग इस पूरी बातचीत में यही समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इरफान अंसारी फेसबुक मीडिया पोस्ट के जरिए जो है वो किसको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या वो डरा रहे हैं, किसी को एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आम तौर पे जो वोटर है, जो मुस्लिम समाज जो वोट करने का जो एक परिपाटी रहा है और जो माना जाता है कि वो बीजेपी को तो वोट नहीं ही करते हैं। तो माइनस बीजेपी झारखंड में कौन कौन ऐसी पार्टियां हैं जिसको मुसलमान वोट करते हैं और उन नेताओं को जो है अपना नेता के तौर पे देखते हैं। तो सबसे पहले जितेंद्र सर से ही पूछते हैं और इससे पहले कि हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले तो जो इरफान अंसारी ने खुद से जो लिखा है पोस्ट, वो सर हूबहू आप पढ़ दीजिए ताकि उसके बाद फिर हम लोग चर्चा बढ़ा देंगे। इरफान अंसारी ने लिखा है, उसका हेडिंग दिया है समाज के नाम एक अपील। इरफान जी, अगर हमें अपने समाज को सम्मान दिलाना है तो हमें एकजुट होना ही होगा। हमारे वोटों से चुनकर वे विधायक, सांसद और नेता बनते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है उन्हें लगता है कि वे प्रधानमंत्री बन गए। जब वे खुद हमारे समाज का सम्मान नहीं करते तो हमारे कार्यकर्ता और समुदाय का क्या करेंगे। अब वक्त है चमचागिरी और पिछलग्गूपन से बाहर आने का। यह आदत समाज को तोड़ती है और हमें कमज़ोर करती है। मेरा आपसे आग्रह है, इससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। हमें कोई वोट बैंक समझने की भूल न करे। अब ज़रूरत है कि हम अपने समाज को शिक्षित, जागरूक और संगठित करें। आज हमें नए संगठन बनाने की नहीं, बल्कि संगठित होकर एक स्वर, एक मंच और एक ताकत के रूप में खड़े होने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैं बहुत जल्द रांची में अपने समाज की एक विशाल रैली आयोजित करने जा रहा हूं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, उस दिन अपने सभी कार्य छोड़कर इस रैली में अवश्य भाग लें। अपनी उपस्थिति से न केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, बल्कि यह भी दिखा दें कि हमारा समाज जाग चुका है। तो ये तो रही बात जो इरफान अंसारी की है, हूबहू जो उन्होंने लिखा है। लेकिन अब सवाल कई हैं उनके इस लिखने के बाद से। सबसे पहला सवाल तो यह है कि मुसलमान वोट किसको करते हैं। एक आम तौर पे, हालांकि ये तो गुप्त मतदान होता है, लेकिन जो एक जनसाधारण को जो जानकारी है, सार्वजनिक है ये चीज़ें। देखिए, जैसा कि आपने पहले ही कहा, बीजेपी को छोड़कर मुसलमान आज के डेट में अगर झारखंड की बात करें तो कांग्रेस, जेएमएम, राजद, माले, ये चार प्रमुख पार्टियां दिखती हैं जिसको कमोबेश उसका परसेंटेज भले ऊंचा नीचा रहता है। मुसलमान जहां देखते हैं जो बीजेपी को कौन हरा सकता है उसको वो वोट करते हैं। मतलब कांग्रेस, राजद, माले और जेएमएम, जी, इन्हीं चारों को वोट झारखंड में मुस्लिम वोटर करते हैं। हम मूल रूप से इन्हीं को करते हैं। अब ऐसे कभी बसपा का भी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, कभी सपा का भी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, कभी तृणमूल का भी कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, कोई निर्दलीय ही मुस्लिम उम्मीदवार होता है, तो उनको भी कमोबेश थोड़ा मोड़ा वोट तो उनको भी मिलता है। तो अधिकतम जो संख्या है
मैक्सिमम जो नंबर है वो जेएमएम, कांग्रेस, राजद और माले को जाता है। अब सवाल ये है पांडे जी, और आपसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि जब इरफान अंसारी ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम का वोट पा करके जो है हम ही लोग पे एक तरीके से रहम करता है या फिर अच्छे तरीके से पेश नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि इरफान अंसारी ये बोल रहे हैं कि ये तो जेएमएम, कांग्रेस या फिर माले और राजद के ही नेताओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, और किस पे उठाएंगे, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन मुसलमान किसी पार्टी को भी वोट नहीं करता। मुसलमान उसी को वोट करता है, चाहे वो निर्दलीय भी हो, जो बीजेपी को हरा पाए। अगर वो सबसे ताकतवर है होता है अगेंस्ट पार्टी, तो उसको वोट करता है, ये परसेप्शन है। अब इसमें कई बार हो जाता है कि दो आदमी खड़े हो जाते हैं, दोनों मजबूत होते हैं, तो वहाँ बिखराव भी देखने को मिलता है। सामान्य तौर पे एक ही परिभाषा है कि जो बीजेपी को हराएगा, जिसमें ताकत सबसे सेकंड नंबर में ज़्यादा होता है, उसको वोट करते हैं। तो वो ताकत झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस के पास है, गठबंधन के पास है, राजद माले के पास। और उसके अलावा कहीं पे और कुछ जो दिख जाता है, अपवाद है ना पांडे जी, वैसा कुछ है तो आप बताइए, फिर एक आध सीट पे आपको मिलेगा वैसा। हाँ, वही है, क्योंकि यहाँ पे तो अधिकतर सब मिल के ही पार्टियाँ चुनाव लड़ती है। झारखंड की जनता ने अभी तक तो किसी को क्लियर मैंडेट दिया नहीं है कि भाई आप 2 बार से तो गठबंधन को मैंडेट मिल ही रहा है ना। एक दल को मैंडेट नहीं दिया है कि आप चलाइए ऐसा। अब जब लग रहा है, तो मैं बहुत पुराना बात तो नहीं दोहराऊंगा कि इनके पिताजी को टिकट नहीं मिला, तब भी ये इस तरीके की, जब फुरकान साहब को गोड्डा से टिकट कटा तब भी ये बात करते थे। उसके अलावा उस समय पार्टी में भी बात रखी तो कहा गया कि नहीं, वहाँ पोलराइजेशन हो जाएगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। जब जेवीएम के टिकट से मतलब प्रदीप यादव को मिल गया, तो इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन हाल फिलहाल में 2-3 विषय है। एक है रिम्स 2 की ज़मीन को लेकर, जिस तरीके से बंधु तिर्की ने सीधा स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला, और बंधु तिर्की एक वैसे नेता हैं कि वो रिज़र्व सीट है, लेकिन वहाँ माना जाता है कि मुसलमान आँख मूंद कर, बढ़ चढ़ कर, छुट्टी लेकर भी बंधु तिर्की को वोट करने आते हैं, तो वो उनका दिखता भी है हर बार। तो एक वो विषय है। दूसरी बात अब ये आ रही है कि रिम्स 2 के पास की जो ज़मीन है, उसमें बहुत सारे सिर्फ आदिवासी समाज की भी नहीं है ज़मीन, और भी लोग हैं, और उसमें कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज की भी ज़मीन है। तो ये सब जो अभी, और जो बैठा जी हैं, सुरेश बैठा जी कांके से जीत कर आए हैं, रिम्स डायरेक्टर जाति से एससी कैटेगरी में हैं, और सुरेश बैठा जी भी हैं। तो इस वजह से उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई हटाने वाली अनुशंसा मैं नहीं करूंगा। तो जब हर कोई की वजह से आप मान सकते हैं, उन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है ना, उनका अपना एक तर्क अलग है। नहीं, ये इरफान अंसारी जी के जो समर्थक हैं उनका मानना है, उनके समर्थक जो भी, हाँ, सुरेश बैठा ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, तो अब इसी वजह से ये बातें आ रही है कि भाई समाज को एकजुट करना है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाज की एकजुट कर रहे हैं। कुछ तथ्य मैं रख देता हूँ कि अगर उनकी पीड़ा है तो जायज़ है, लेकिन उसको समाधान करे, उलझा मत दे। चर्चा तो कई प्रकार की होती है। जैसे अब झारखंड में देख लीजिए, तो अब कोई जो आलिम और फाजिल की डिग्री 2025 से नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि जैक ने मना कर दिया, बोला ये एमए और बीए का इक्विवेलेंट डिग्री है, हम जैक हैं, हम 10th और 12th का लेते हैं, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दौड़ लगाइए। इसके लिए अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। यहाँ पे मदरसा संचालन के लिए जो अधिनियम है 1981 वाला, बिहार वाला ही एडॉप्ट है। उसमें मदरसा टीचर का अपॉइंटमेंट, मदरसा का संचालन कैसे होगा, उसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। जब बिहार था 1991 में, प्राइमरी और मिडिल स्कूल झारखंड के हिस्से में जो आया, उसमें 4401 उर्दू टीचरों की बहाली का पोस्ट क्रिएट हुआ। आज कितना खाली है? 3712 टीचर खाली हैं। उसी तरह आपको देखिए, सच्चर कमेटी के आलोक में जो MSDP जिसको कहते हैं मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ राज्य सरकार योजना बना के भेजती है मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। पिछले 6 साल से झारखंड से एक प्रस्ताव तक नहीं गया है केंद्र को। आप इन
बिंदुओं को आधार बना करके इरफान अंसारी को मैसेज आप ये देना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको मुस्लिमों की चिंता है हाँ, तो ये तो आप मुद्दा सरकार उठाइए। में हैं, अभी तो मंत्री भी हैं, तो आप इन सब बिंदुओं पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दूसरा जो आपका जो पहलू है जिस पे आप सीधे बंधु तिर्की और सुरेश बैठा को कोट कर रहे हैं, तो क्या ये सुरेश बैठा और बंधु तिर्की को मैसेज है कि भाई आप जब जीत रहे हैं तो उसमें मुस्लिमों का वोट शामिल है और आप मेरा ही विरोध कर रहे हैं, आप मतलब ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, उनका एक एंगल तो ये भी हो सकता है, इसमें कहाँ दो राय है। और दूसरी, अभी पार्टी के अंदर हर किसी को नेता बनने की होड़ है कांग्रेस में, और इसी वजह से उनके बयान को भी देखा जाना चाहिए। तो झारखंड में मुसलमान का सबसे बड़ा नेता कौन? तो डॉक्टर इरफान अंसारी, ये आम आदमी का आंसर रहे। इसको लेकर अब ये तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर भी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, और गठबंधन के अंदर भी और राज्य के अंदर भी, और इसी वजह से वो अपील कर रहे हैं कि एकजुट होइए। दरअसल वो एकजुट होने की अपील नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एकजुट होइए पर नेतृत्व मेरा स्वीकार कीजिए। तो मतलब कुल मिलाकर के इन चीज़ों के आधार पर जो है इरफान अंसारी प्रयास में यही हैं कि राजधानी में अगर कुछ रैली करें, जिसको वो बड़ी रैली बोल रहे हैं, और पूरे स्टेट के मुसलमानों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें वो सफल हो पाएंगे सर? और क्यों, ये मेरा सवाल है, क्योंकि इसके पहले कई दफ़े ऐसा हुआ कि टिकट जब नहीं मिला, फुरकान अंसारी जो इनके पिता हैं, सांसद रह चुके हैं, कदावर नेता हैं कांग्रेस के, कई दफ़े ये हुआ कि इनकी सिस्टर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उस तरीके से आपको लगा कभी कि इंडिविजुअल इरफान अंसारी को समर्थन मिला अपने समाज का उस स्तर पे? देखिए, एक दो चीज़ मतलब जो दिख रहा है, इरफान अंसारी जो ये बोल रहे हैं कि उनके समाज को महत्व नहीं मिला, हमारे वोट लेके लोग प्रधानमंत्री बनने लगते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इरफान अंसारी मुसलमान होने के कारण ही मंत्री बने। मुसलमान नहीं होते तो वो मंत्री नहीं बनते इस बार। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कांग्रेस में एक अल्पसंख्यक को मुस्लिम समुदाय से एक मंत्री बनाना था। आलमगीर चूंकि जेल चले गए, उनकी पत्नी जो है चुनाव तो जीत गई, लेकिन वो घरेलू महिला थी। इस कारण इनको मुसलमान होने के कारण पार्टी ने इनको मंत्री बनाया। तो ये मतलब अब आरोप लगा रहे हैं, और इनका जो सर अपील है वो एक आरोप भी है, तो हाँ, वो आरोप के घेरे में तो हेमंत सोरेन भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। मतलब मैसेज तो यही इरफान अंसारी दे रहे हैं ना कि भाई मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, जबकि वो ये नहीं ना लिख सकते हैं कि मुसलमान का वोट लेकर के कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि मुसलमान का वोट लेकर के लोग प्रधानमंत्री बन जा रहा है। प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी अभी तो मौजूदा समय में पिछले 10, 12, 13 साल से सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, तो मोदी जी को तो मुसलमान वोट कर नहीं रहा है। नहीं है, ये बात तो सही है, जो बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर उनको यह भी क्लियर करना चाहिए था, लेकिन राजनीति में यही राजनीति है जो वो भी कर रहे हैं और अन्य लोग भी करते हैं। उनको बताना चाहिए था जो कौन हमारे वोट से जीत के, जो बात आप उठा रहे हैं, जो कौन हमारे वोट से जीत जाते हैं और बाद में सांसद विधायक बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने लगते हैं, उनका नाम का खुलासा करना चाहिए उनको। जो कौन उनके वोट से जीत के और उन्हीं के ऊपर मतलब दबाव बनाता है। वैसे तो पांडे जी एक तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कहना क्या चाहते हैं इरफान, और बंधु तिर्की और सुरेश बैठा, ये दो नाम कांग्रेस पार्टी के ही हैं। देखिए, एक विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं। देखिए, आप जो बता रहे थे वही सच है, वही दिखता भी है और आगे दिखेगा भी। देखिए, कांग्रेस में अगर तो मान लिया जाए सर कि अगर मांडर में मुसलमानों का वोट बंधु तिर्की को मिल रहा है, तो जामताड़ा में भी तो आदिवासी का वोट मिल रहा है इरफान अंसारी को। हाँ, गठबंधन में यही हुआ है, और अगर ये दोनों नहीं मिलते, इनको आदिवासी का वोट नहीं मिलता, तो न ये जीतते और न कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें आती। और यह भी सच है, जो जेएमएम को भी अगर मुसलमानों का वोट नहीं मिलता तो जेएमएम को भी सीटें इतनी नहीं आती। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज सीधा है। देखिए, मैसेज ये है, जो कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों के दो बड़े नेता थे पहले, एक तो फुरकान अंसारी भी बड़े कद थे, दूसरा सरफराज अहमद भी थे। तो सरफराज अहमद जेएमएम में चले गए। अब फुरकान अंसारी का उम्र ढल रहा है
और उनकी जगह ये ले भी चुके हैं। जिस सीट से फुरकान अंसारी जामताड़ा से लगातार चुनाव जीते, उसी सीट से अब इरफान अंसारी जीत रहे हैं। तो एक वैक्यूम भी है, और इस बहाने वो पार्टी में भी और झारखंड के मुसलमानों का एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीति में ही होता है, कोशिश जरूर, मतलब अच्छी बात है। अब कितना बनेंगे, क्या बनेंगे, ये समय बताएगा। नहीं, लेकिन आप उनके पैरेलल बगल में ही मधुपुर है, वहाँ से हफीजुल हसन चुनाव जीत करके आते हैं, वो भी हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं, वो भी मंत्री हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में। तो मतलब ये जो अपील है वो कितना मुसलमान सुनने वाला है। मैं दरअसल हम लोग बातचीत में तो हर पहलू पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इरफान अंसारी की अपील को क्या झारखंड का जो पूरा मुसलमान है इनको नेता मान रहा है, या फिर हफीजुल हसन अंसारी भी हैं, सरफराज अहमद ठीक है राज्यसभा चले गए हैं लेकिन उनका अपना एक स्टेक है। देखिए, थोड़ा ज़्यादा कड़वा हो जाएगा इतना कड़वा बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बोलना पड़ रहा है। अगर आज आलमगीर आलम जेल से बाहर होते तो वही इनको अपना नेता नहीं मानते। तो जो आप हफीजुल की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से इरफान अंसारी को नेता मानने लगेंगे? और जब अगर हफीजुल अंसारी के भी मुस्लिम समर्थक होंगे तो वो फिर इरफान अंसारी के समर्थन क्यों करने जाएंगे? तो ऐसा तो कदापि नहीं संभव है कि वो पूरे मुसलमानों का लीडर बन के अचानक उभर आएंगे। तो फिर इससे क्या लाभ होने जा रहा है इनका? राजनीति है, राजनीति में कोशिश करनी चाहिए। कोई भी नेता इसी तरह से कोशिश करता है, धीरे धीरे एक एक पायदान बढ़ते बढ़ते संभव है 2-4 साल के बाद वो झारखंड के मुस्लिमों के एकमात्र सबसे बड़े नेता बन जाए। इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी नहीं, संभावनाएं तो असीम हैं, और वो भी राजनीति में। लेकिन बाबा, आप जो सीधा जो इशारा किए बंधु तिर्की और सुरेश बैठा का नाम लेकर के, और अभी सर भी से भी मैंने पूछ रहा था कि अगर मुस्लिम वोट कर रहा है, अगर किसी दूसरे समाज से आने वाले नेता का, कांग्रेस जेएमएम राजद माले की ही बात हो रही है, मुस्लिम इससे इतर तो कहीं वोट कर नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत जयराम महतो को जो सुनने में आया कि डुमरी में उनको वोट मिला, लेकिन आदिवासियों ने भी तो वोट किया ना जामताड़ा में। तो आदिवासियों को जितना इज्जत मिल रहा है नहीं ना मिल रहा मुसलमानों को। इरफान अंसारी जी ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप इस बात को समझिए, वो क्यों लिखा कि पिछलग्गू हम लोग को बनना पड़ रहा है। इरफान जी को तो ये बताना चाहिए सबसे पहले क्लियर होके, रैली बुलाएं ये अच्छी बात है, समाज के हित में काम करें ये बहुत अच्छी बात है, पर भाई हज कमेटी 6 साल से नहीं बढ़ना, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, क्या ये नहीं घूम घूम के बोलते थे? तो उनको बताना चाहिए कि 6 साल में किसकी वजह से नहीं बना, उन्होंने कितना प्रयास किया, पहले ये बताएं, अपना भी बात रखे वो, अपना प्रयास कितना किए वो बताना। और सबसे बड़ा बात दिलचस्प है कि आप इसको आगे आने वाले समय में भी देखिए, क्योंकि आज न कल आलमगीर साहब आ रहे हैं जेल से छूटकर, ठीक है? तब आलमगीर जी अगर आएंगे तो फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो होंगे। उससे पहले इनकी अगर किलेबंदी हो जाए, अगर देश के स्तर पे माने तो कई मुस्लिम नेता हैं, लेकिन अवैसी जी का एक अलग स्थान है ना मुसलमानों के बीच। एटलीस्ट इरफान अंसारी की लोकप्रियता तो है ही ना, मतलब इसको तो कोई खारिज नहीं कर सकता है झारखंड ये में। डिफाइन नहीं, ये डिक्लेयर कराना चाहते हैं झारखंड में कि हम ही सबसे बड़े नेता मुसलमानों के। हर दल जो भी हो इनको पूछे। नहीं, आप आलमगीर आलम का चूंकि दूसरी आपने सर ने भी जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया, लेकिन पांडे जी अगर लोकप्रियता के मामले में देखा जाए, आलमगीर आलम सीनियर लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन के अंदर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है, हालांकि अभी वो भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में हैं। लेकिन सवाल ये है पांडे जी कि अगर कम उम्र होने के बावजूद इरफान अंसारी की लोकप्रियता तो है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकप्रियता से नहीं है मतलब, वोट कितना करा पाते हैं किसके पक्ष में स्टैंड जाके। अगर मान लीजिए आज प्रधानमंत्री की सभा के लिए उनके उम्मीदवार मतलब जी जान लगाए रहते हैं, पैरवी की प्रधानमंत्री की सभा हो जाए। इरफान अंसारी की सभा के लिए कितने दूसरे भी जाति के लोग पैरवी लगाएंगे कि हमारे क्षेत्र में कर दे। ये दरअसल कुल मिला करके जो है लाइव नहीं, अभी कुछ और देखिए, कुछ बोलना है? हाँ बहुत सारी बातें हैं ना, अभी परिसीमन होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें रीशेड्यूल होंगी, रीस्ट्रक्चर होंगी। एक 2-4 दिलचस्प चीज़ आपको मैं बताता हूँ। 14 लोकसभा सीट है,
सबसे अधिक राजमहल विधानसभा लोकसभा में मुसलमानों की आबादी है, वो आदिवासी आरक्षित है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो 4,93,860 जो हैं मुस्लिम वोटर हैं। मतलब आंकड़ा छोड़ दीजिए पांडे जी, उस पे हम लोग बातचीत ही नहीं कर रहे नहीं हैं। तो पर आज आप देखिए कितने मुसलमान हैं विधायक। ये पीड़ा है इरफान जी की, वो समाज की चिंता कर रहे हैं ना। अगर 15% जिसकी आबादी है उसके विधायकों की संख्या कितनी है, ये दरअसल इरफान जी बताना चाह रहे हैं। लेकिन इरफान जी बताने से बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक खुल के नहीं आएंगे वो, तब तक शायद लोगों का भी उतना समर्थन नहीं तो मिलेगा। आप तो खुल के आ ही रहे हैं, आपको कुछ बोलना है सर आखिरी में? नहीं, मतलब देखिए, अगर जैसा कि पांडे जी बोल रहे थे, जो मुस्लिमों के आबादी इतनी है लेकिन विधायक कितने हैं, तो हमारा सवाल ही फिर हो रहा है कि जो क्या अभी टिकट बंट रहा है, अभी क्या टिकट बंट रहा है? अभी तो लड़ाई हो रही है। अभी तो लड़ाई हो रही है। और बात रही अपील की कि इरफान अंसारी के अपील में कितना दम है, तो उसी के लिए तो वो मेहनत कर रहे हैं, और लिहाजा ऐसे में उन्होंने एक अपील की है और मुस्लिम समाज से अपील की है कि जो दर्शक आप सुन रहे हैं इरफान अंसारी क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते रहे हैं और बोलने का उनका तरीका क्या है, आप सब जानते ही हैं, तो आप समझिए और देखिए कि दरअसल इरफान अंसारी जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे की उनकी मंशा क्या है, चाह क्या रहे हैं। आप तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देखें। नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in